संविधान ने उन लोगों की हर आशंका को गलत साबित किया है जो कहते थे कि समय के साथ जो चुनौतियां देश के सामने आएगी उनका समाधान हमारा संविधान नहीं दे पाएगा। ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी व्याख्या, जिस पर दिशा निर्देश हमें भारतीय संविधान में ना मिलते हो। संविधान की इसी शक्ति को समझते हुए संविधान सभा के अंतरिम चेयरमैन श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था, मानव द्वारा रचित अगर किसी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वो भारत का संविधान है। हमारा संविधान जितना जीवंत है उतना ही संवेदनशील भी है। हमारा संविधान जितना जवाबदेह है उतना ही सक्षम भी है। खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के बारे में कहा था कि वर्केबल है, ये फ्लेक्सिबल है और शांति हो या युद्ध का समय इसमें देश को एकजुट रखने की ताकत है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान के सामने रखकर अगर कुछ गलत होता भी है तो उसमें गलती संविधान की नहीं बल्कि संविधान का पालन करवा रही संस्था की होगी। भाइयों और बहनों, इन 68 वर्षों में संविधान ने एक अभिभावक की तरह हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया है। एक अभिभावक की तरह हमारे संविधान ने देश को लोकतंत्र के रास्ते पर बनाए रखा है, उसे भटकने से रोका है। इसी अभिभावक परिवार के सदस्य के तौर पर हम सभी इस सभागार में उपस्थित हैं। गवर्नमेंट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, हम सभी इस परिवार के सदस्य तो हैं। साथियों, आज संविधान और यह संविधान दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है। क्या एक परिवार के सदस्य के तौर पर हम उन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं जिसकी उम्मीद हमारा अभिभावक, हमारा संविधान हमसे करता है? क्या एक ही परिवार के सदस्य के तौर पर हम एक दूसरे को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए काम कर रहे हैं क्या? भाइयों और बहनों, ये सवाल सिर्फ जुडिशरी या सरकार में बैठे लोगों के सामने नहीं, बल्कि देश के हर उस स्तंभ, हर उस पिलर, हर उस संस्था के सामने है जिस पर आज करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। इन संस्थाओं का एक एक फैसला, एक एक कदम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। सवाल यह है कि क्या ये संस्थाएं देश के विकास के लिए, देश की आवश्यकताओं को समझते हुए, देश के समक्ष चुनौतियों को समझते हुए, देश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं को समझते हुए
एक दूसरे का सहयोग कर रही है, एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रही है। मुझे बहुत ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक छोटी सी कहानी जो कभी बचपन में सुना करता था, बड़ी चर्चा होती थी, स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है। और कुछ जो बड़े विद्वान लोग थे उसको अपने तरीके से समझाते थे। तो कहते थे कि ऐसे जिज्ञासु जनों को एक बार कुछ लोगों ने स्वर्ग और नर्क दिखाने का कार्यक्रम बनाया। उन्हें स्वर्ग भी दिखाया, नर्क भी दिखाया। स्वर्ग में भी अन्न के भंडार थे, सुख वैभव था। नर्क में भी अन्न के भंडार थे, सुख वैभव था। स्वर्ग में जो लोग थे इनकी हालत बहुत खुशनुमा थी, नर्क में जो लोग थे उनकी हालत बड़ी खस्ता थी। और वहां की स्थिति ऐसी थी कि जो लोग वहां थे उनके हाथों में एक बड़े बड़े लंबे चम्मच बंधे हुए थे, कंधे से लेकर हाथ तक, और आगे फिर चम्मच होता था, और इधर हाथ मोड़ नहीं हो सकता था। स्वर्ग में जो लोग थे उनके हाथ भी ऐसे बंधे हुए थे, नर्क में जो थे उनके हाथ भी ऐसे बंधे हुए थे। लेकिन जो लोग नर्क में थे वे लेकर के ऐसे खाने की कोशिश करते थे तो उधर पीछे जाके गिरता था, और इसलिए वो भूखे मर रहे थे। सब कुछ था लेकिन बस इसी में लगे थे।